फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केयू पाठशाला। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा जो बीएड एंट्रेंस का पेपर होने वाला है 7 अगस्त को, उसके लिए मैं ये प्रीवियस पेपर करा रही हूँ। और ये जो पेपर है ये 8 नवंबर 2020 का है और ये पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड का है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो ये आपका पेपर होता है वो 2 सेट में होता है, सेट 1 और सेट 2। ठीक है, सेट 1 में जो होता है 3 सब्जेक्ट आते हैं आपके, लैंग्वेज टेस्ट, जनरल नॉलेज एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। लैंग्वेज टेस्ट में भी आपकी चॉइस होती है हिंदी और इंग्लिश, और अगर आप हिंदी का पेपर देखना चाहोगे तो मैंने वीडियो डाल रखी है, तो आप देख सकते हैं। बाकी ये जो पेपर होगा आपका 150 नंबर का होता है, और जो पेपर 2 होता है वो 50 नंबर का होता है। बेसिकली उसमें आपका वही सब्जेक्ट होंगे जो आपके पीजी या ग्रेजुएशन में होते हैं। जिसका आर्ट्स होगा वो आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, और साइंस वाले। ठीक है, बाकी जो ये नीचे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इसमें यही बोला गया है कि जो ये आपका पेपर होता है ये ऑफलाइन मोड में होगा और OMR सीट में आपने अपने आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। ये बोल रहा है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन सी सही है, दोनों ए और बी। तो मुख्य उद्देश्य क्या है इनके? केवल सोच विकसित करना, केवल तर्क का विकास करना। तो हमने क्या करना चाहिए? शिक्षण के मुख्य उद्देश्य में हमने क्या करना चाहिए? बच्चों की सोच को भी विकसित करना चाहिए और उसके तर्क को भी विकसित करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है क्या छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, तो ऑप्शन सी सही होगा, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने छात्रों के साथ तालमेल स्थापित कर सकता है कैसे? ज्ञान और कौशल के साथ छात्रों को प्रभावित करके। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है, तो ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। तो क्या है एक शक्तिशाली साधन में? सामाजिक परिवर्तन का, सांस्कृतिक परिवर्तन का और व्यक्तिगत परिवर्तन का। तो ऑप्शन सी सही होगा, डी सही होगा, सॉरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए सही होगा, वांछनीय गुणों के समावेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सीखने वाले को अंतःक्रिया करने की अधिक स्वतंत्रता देता है? तो छोटे समूह में चर्चा। ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप बना के हम उसमें जब हम डिस्कस करेंगे तो वो क्या करने करेगा? अंतःक्रिया करने के लिए क्या करेगा? अधिक स्वतंत्रता देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, एक प्रभावशाली कक्षा वातावरण का मूल तत्व है जीवंत छात्र शिक्षक अंतःक्रिया। ठीक है, फिर कक्षा में संप्रेषण होना चाहिए छात्र केंद्रित, मतलब जो कम्युनिकेशन होता है, जो भी होता है वो मतलब चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चों को सेंटर्ड में होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग ही जो होना चाहिए हमें टीचिंग करानी चाहिए बच्चों को। ठीक है, कक्षा के अंदर अंतःक्रिया उत्पन्न होनी चाहिए विचारों से। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, एक शिक्षक सफल माना जाता है यदि विषय को संगठित रूप से प्रस्तुत करने से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र कक्षा में कोई दुर्व्यवहार कर रहा है और पूरी कक्षा को परेशान कर रहा है तो आपको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, आपको उसे सुधार का अवसर देना चाहिए। ठीक है, बेसिकली हमें क्या करना होता है कि हमें बच्चों को जल्दी से पनिशमेंट नहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो हमें उन्हें क्या करना चाहिए? उनको हमें अवसर देनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका, एक शिक्षक को कक्षा में प्रश्न पूछते समय किस विधि का पालन करना चाहिए? तो ऑप्शन सी सही होगा, एक निश्चित समय अवधि में अनेक सार्थक प्रश्न। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, एक अच्छे शिक्षक के लिए निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन सी सही होगा, उसके स्वभाव में धैर्य होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो टीचर है वो बहुत क्या है, गुस्सैल वाला है, वो बच्चों को जल्दी से मतलब गुस्सा कर देता हो, कुछ भी पूछते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनमें क्या होना चाहिए? धैर्य होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कक्षा के वातावरण की सबसे जीवंत स्थिति है? छात्रों तथा शिक्षक के मध्य चर्चा। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, अपने छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करने का शिक्षक के पास सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही होगा, अपने छात्रों को मार्गदर्शन बनकर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्थिति के लिए बच्चे चुनौतीपूर्ण हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा, शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाना। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट, जब आपकी कक्षा का कोई छात्र कक्षा में अक्सर प्रश्न पूछता है तो शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन बी सही होगा, प्रश्न पूछने के लिए छात्र को हमने क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उन्हें डांट देना चाहिए कि तुम बार बार इतने क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। ठीक है,
यदि नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपके छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन डी सही होगा, आप इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। आप ये जानने का प्रयास करना कि वो बच्चा क्यों नहीं पढ़ना चाह रहा है, ठीक है। मतलब उसको क्या दिक्कत आ रही है उसको समझने में या पढ़ने में, तो हमें ये सब जानना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि छात्र पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो इस स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन इसका आंसर सी सही होगा, प्रश्न को दूसरे छात्र को इंगित करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शिक्षक के आत्मविश्वास को दर्शाता है? ऑप्शन सी सही होगा, विषय वस्तु का पर अधिकार, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नेक्स्ट, शिक्षक के संदर्भ में एक कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तो ऑप्शन ए सही होगा, शिक्षक द्वारा दिया गया वक्तव्य, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, विद्यालय में पाठ्यपुस्तक सहगामी गतिविधियों के आयोजन का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन बी सही होगा इसका, छात्रों के मनोरंजन के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक होने के नाते आप छात्र में किस गुण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? तो स्वतंत्र चिंतन कौशल, ठीक है। क्या कहते हैं, ऑप्शन ए सही होगा इसमें, उसकी इंडिपेंडेंट थॉट होनी चाहिए, ठीक है। उसको मतलब किसी एक सब्जेक्ट में उसको मतलब अलग अलग उसके विचार होने चाहिए कि वो मतलब क्या सोच सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पद्धति में शिक्षण में छात्रों की अधिकतम भागीदारी संभव है? तो ऑप्शन बी सही होगा, परिचर्चा विधि। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया के लिए सही है? तो ऑप्शन सी सही है, सीखना औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही परिस्थितियों में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप कक्षा में एक प्रश्न पूछते हैं और एक विद्यार्थी अपूर्ण उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे? तो उन्हें क्या करेंगे, पुनर्वरण का प्रदान करेंगे, ठीक है। उन्हें क्या करेंगे, हम रीइंफोर्समेंट देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह कार्य का क्या सर्वप्रमुख उद्देश्य होना चाहिए? तो ऑप्शन बी सही होगा, स्वाध्याय की आदत का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का सृजन किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, भावात्मक विकास हेतु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में प्रभावशाली संप्रेषण हेतु एक शिक्षक में क्षमता होनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है, उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब पढ़ाते समय आपको महसूस हो कि बहुत सारे विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो क्या करेंगे, ऑप्शन बी, आप क्या करेंगे, अपने शिक्षण विधि में परिवर्तन करेंगे। ऐसा हो सकता है कि बच्चों को आपका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप क्या करेंगे, अपने मेथड को चेंज करेंगे ताकि बच्चे क्या करें, ध्यान दें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में प्रवेशित होने के पश्चात आप सबसे पहले क्या करना पसंद करेंगे? तो क्या करेंगे, कक्षा व्यवस्थित करेंगे, मतलब आप देखेंगे कि कक्षा कैसे मतलब बैठी है, मतलब बच्चों का व्यवहार जो भी है वो सब देखेंगे। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक के विद्यार्थियों से संबंध मधुर होने चाहिए क्योंकि उपरोक्त सभी इसका आंसर है। क्यों? सबसे पहला दिया है, विद्यार्थी कक्षा में सहज महसूस करते हैं, वे उनके द्वारा पढ़ाए विषय को पसंद करते हैं और सीखने का वातावरण निर्मित करते हैं। तो क्या हो गया, ऑप्शन डी इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट है आपका, एक प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी सही है इसका, विभिन्न नवाचारी विधियों का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप कक्षा में पढ़ा रहे हो और एक विद्यार्थी अचानक प्रश्न पूछने लगे तो आप क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, उसके प्रश्न का उत्तर देंगे, ना कि उसको डांट के हम उसे बैठा देंगे, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा अगर हम उसको डांट के बैठा देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कौन सी क्रिया की जाती है? तो इसका भी ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी, बोलना, सुनना, देखना, निरीक्षण करना, लिखना, पढ़ना, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट, अपने विद्यार्थियों में साथ मिलकर सीखने की भावना का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया, छोटे अध्ययन समूह का गठन करना, हम छोटे छोटे ग्रुप बना देंगे, ठीक है, जिसमें वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। विद्यार्थियों को परस्पर सहायता हेतु प्रेरित करना, मतलब हम स्टूडेंट को क्या कहेंगे कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। और समय समय पर समूह रचना में परिवर्तन, और टाइम टाइम में हमें क्या करना चाहिए, उन ग्रुप्स को चेंज करता रहना चाहिए, बच्चे एक दूसरे से क्या हो, इंटरेक्शन बढ़े उन लोगों का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्या होनी चाहिए, आपके
अंदर क्षमता, व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, विद्यार्थियों को स्वाध्याय हेतु प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए और विद्यार्थियों में अच्छे गुणों का विकास करने की क्षमता होनी चाहिए। किसके अंदर? शिक्षक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धीमी गति से सीखने का निम्न में से क्या कारण हो सकता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, मूलभूत का ज्ञान अभाव। ठीक है, मूलभूत ज्ञान का अभाव। ठीक है, सी बी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को कक्षा में विद्यार्थियों को इस तरह व्यवस्थित करना चाहिए कि ऑप्शन सी सही होगा, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी पर नजर रख सके। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय के लिए समय सारणी का निर्माण करते समय अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। और क्या दिया ऑप्शन? विद्यालय के मानव संसाधनों का, विद्यालय के भौतिक संसाधनों का और विद्यालय के निर्धारित समय का। फिर नेक्स्ट है, यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी दुर्व्यवहार करता है तो आपको क्या करना चाहिए? उसे अलग से बुलाकर परामर्श करना चाहिए और उसे पूछना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, यदि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे लगातार गृह कार्य नहीं कर रहे हैं तब आप क्या करेंगे? ऑप्शन बी, कारण जानने का प्रयास करेंगे कि ये मतलब अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं, शायद उन्हें वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो तभी वो अपना कार्य नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो उनकी प्रॉब्लम को हमने जानना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, एक शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही है। किसकी? अपने विषय की, बाल मनोविज्ञान की और शिक्षण तकनीकी की, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। किसको? एक टीचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उपयोग क्या है? तो ऑप्शन ए सही है, सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा में सीखना एक छात्र को विषय वस्तु को डैश में मदद करता है। तो क्या हुआ? आसानी से समझना। ठीक है, क्योंकि बच्चा पहले जब स्टार्टिंग में स्कूल जाता है तो वो क्या करता है? सबसे ज़्यादा अपनी मदर टंग को यूज़ करता है, क्योंकि उसने घर में जो सीखा होता है वही चीज़ वो क्या करता है? स्कूल में बोलता है। तो अगर हम स्कूल में भी उनकी मदर टंग के बेस पर ही बच्चों को सिखाएंगे तो क्या होगा? बच्चे आसानी से समझते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सामग्री उपयोग है क्योंकि ऑप्शन डी सही है, अधिगम को अधिक सार्थक बनाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक का कक्ष व्यवहार अच्छा होना चाहिए क्योंकि वातावरण सीखने के लिए अनुकूल होगा। ठीक है, ताकि बच्चे क्या होंगे? अगर शिक्षक का व्यवहार अच्छा होगा तो बच्चे क्या करेंगे? सीखने के लिए भी उत्साह रहेंगे। ठीक है, वरना उनके मन में भय रहेगा टीचर के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। क्यों है? क्योंकि शिक्षण कौशल बढ़ाने के लिए, स्कूल संगठन के तरीकों को समझने के लिए और विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। फिर लास्ट क्वेश्चन है ये, डैश के अध्ययन से छात्रों के प्रयोग और विश्लेषण की क्षमता में सुधार होता है। किसके अध्ययन से छात्रों के प्रयोग और विश्लेषण में सुधार होता है? तो विज्ञान के। ठीक है, तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और ये आंसर जो है ऑफिशियल हैं, इसलिए आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं और अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।